जॉन एफ कैनेडी जूनियर, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका के 35वें राष्ट्रपति के बेटे थे, सुर्खियों में आए। यह बिल्कुल भी अच्छी खबर नहीं थी। उससे एक रात पहले उन्होंने न्यू जर्सी से मार्था वाइनयार्ड तक अपने सिंगल इंजन विमान को उड़ाया था। यह एक द्वीप है जो मैसाचुसेट्स के तट से थोड़ी दूर पर स्थित है। उनके साथ उनकी पत्नी और साली भी उड़ान भर रही थी। अब कैनेडी ने 300 से अधिक घंटे की उड़ान का समय दर्ज किया था, लेकिन उन्होंने अपने इंस्ट्रूमेंट ट्रेनिंग कोर्स का केवल आधा ही पूरा किया था। खैर, इस विशेष रात को कोई चांद नहीं था। धुंध ने दृश्यता को सीमित कर दिया था और वह प्रभावी रूप से अंधेरे में उड़ान भर रहे थे। मुझे याद है कि एक पायलट ने मुझे व्यक्तिगत रूप से बताया था कि उनके प्रशिक्षक उन्हें सिखाते हुए उनसे कहा कि अपनी आंखें बंद करें और सीधे उड़ने की कोशिश करें। कुछ क्षणों के बाद उसे यकीन हो गया कि उसने विमान को सीधी दिशा में रखा है। उसे उसके प्रशिक्षक ने अपनी आंखें खोलने के लिए कहा और उसने पाया कि वह सीधे जमीन की ओर उड़ रहा था। अंधेरे में एक पायलट को अपने इंस्ट्रूमेंट पैनल पर भरोसा करना होता है। यही कारण है कि उन्हें इस पर प्रशिक्षित किया जाता है। उसे अपनी व्यक्तिगत दिशा की भावना से अधिक अपने इंस्ट्रूमेंट्स पर भरोसा करना होता है, अन्यथा वह अपने विमान को उस स्थिति में ले जा सकता है जिसे ग्रेवयार्ड स्पाइरल कहा जाता है। और यही कैनेडी के साथ हुआ जब उनका विमान अटलांटिक महासागर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। जांचकर्ताओं के अनुसार उन्होंने अपनी दिशा की भावना खो दी थी। और भी अधिक दुखद यह है कि उनके विमान में ऑटो पायलट लगा हुआ था। यह उसके विमान को एक समतल उड़ान पर वापस ला सकता था, लेकिन उसने इसे कभी चालू नहीं किया। भजनकार दाऊद ने यहां एक भजन रचा है जिसे हम भजन 26 के रूप में संदर्भित करते हैं। यह वास्तव में कठिन परिस्थितियों से घिरे होने का संदर्भ देता है, जहां रोशनी प्रभावी रूप से बुझ गई है। आप देख सकते हैं इस क्षण में भजनकार दाऊद अंधेरे में उड़ान भर रहे हैं। और यह गीत हमारे लिए एक क्लासिक बन जाता है, क्योंकि हर विश्वासी इस समान अनुभव से गुजरता है। शायद अभी भी आप जीवन की किसी अंधेरी परीक्षा से गुजर रहे हैं। दाऊद हमें उस प्रेरित उपकरण पैनल की ओर इंगित करेंगे जिसे हमें अपनी व्यक्तिगत दिशा की भावना से अधिक भरोसा करना सीखना चाहिए। अब इस भजन की शीर्षक, जिसे सुपरस्क्रिप्शन कहा जाता है, हमें इसकी पृष्ठभूमि देता है। वैसे यहूदी विद्वानों ने मसीह के जन्म से कई 100 साल पहले इन सुपरस्क्रिप्शनों को जोड़ा था। वे मूल पाठ का हिस्सा नहीं है। उन्हें बाइबल के छात्र को इन भजनों के संदर्भ को समझने में मदद करने के लिए दिया गया था। खैर, यह विशेष सुपरस्क्रिप्शन पढ़ता है जब फिलिस्तीनियों ने उसे पकड़ लिया। वह दाऊद है गठ में। खैर, यह हमें 1 शमूएल 21 में दर्ज घटनाओं की ओर वापस ले जाता है, और वहीं आप पाते हैं कि दाऊद राजा शाऊल से अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा है। अब दाऊद निस्संदेह सोच रहा है कि पृथ्वी पर आखिरी जगह जहां राजा शाऊल उसे ढूंढने आएगा वह गोलियत का गृहनगर गठ होगा। वहीं पर विशालकाय गोलियत रहता था जिसे दाऊद ने कुछ साल पहले मारा था। 1 शमूएल में दर्ज है कि गठ भागने से कुछ दिन पहले दाऊद नोब गांव में रुका था ताकि महायाजक से कुछ भोजन प्राप्त कर सके। और दाऊद ने याजक से पूछा था कि क्या उसके पास कोई हथियार है, और याजक ने उसे गोलियत की तलवार दी जो वहां तंबू में रखी गई थी। तो यह देखिए, दाऊद अब पलिश्ती शहर गठ की ओर भाग रहा है जो गोलियत का गृहनगर है। और वह क्या अनजाने में ले जा रहा है? गोलियत की तलवार, हत्या का हथियार यूं कहें, उनके पूर्व नायक गोलियत की तलवार। एक पुराने नियम के विद्वान ने कहा कि दाऊद का गठ शहर की ओर भागना वास्तव में उसके निराशा का प्रमाण था। खैर, जब वह वहां पहुंचता है तो पलिश्ती तुरंत, आप जानते हैं, उसे मारने की योजना बनाना शुरू कर देते हैं। निश्चित रूप से दाऊद को फिर पागल होने का नाटक करना पड़ता है, और प्रभु की कृपा से पलिश्ती राजा का दिल दाऊद को जाने देने के लिए बदल जाता है। खैर, अब आगे उस संदर्भ में दाऊद भजन 26 लिखते हैं, प्रभु द्वारा निश्चित मृत्यु से बचाए जाने के जवाब में।
वह यहां तीसरी आयत में लिखते हैं, जब मैं डरता हूं तो मैं आप पर भरोसा करूंगा। मुझे यहां दाऊद की स्वीकृति की वास्तविकता बहुत पसंद है। जब मैं डरता हूं, क्योंकि भैया अगर मैं कभी डर जाऊं, ओह नहीं। वह यहां मूल रूप से यह कह रहे हैं, जब मैं संख्या में कम होता हूं, जब मैं अंधेरे स्थान में होता हूं और जब मुझे लगता है कि मैं इससे जीवित नहीं निकल पाऊंगा, तब भी मैं भरोसा करूंगा। वह किस पर भरोसा कर रहे हैं? ईश्वर के वादे के उपकरण पैनल पर। ईश्वर ने उसे इसके माध्यम से मार्गदर्शन करने का वादा किया है। प्रिय, आस्था अपने आप डर को समाप्त नहीं करती। भरोसा भरोसा अपने आप परीक्षाओं को समाप्त नहीं करता। वास्तव में कौन ईश्वर पर अधिक भरोसा कर रहा है? वह जो उस पर भरोसा करता है जब सूरज निकला होता है और पक्षी गा रहे होते हैं और सब कुछ गुलाबी होता है, या वह जो ईश्वर पर भरोसा करता है जब अंधेरा और उदास और डरावना होता है और जो कुछ भी अगला आ रहा है वह दृष्टि से छिपा होता है? चार्ल्स स्पर्जन, जिन्होंने 100 से अधिक साल पहले पादरी का कार्य किया, मुझे पसंद है जो उन्होंने यहां लिखा। उन्होंने इस पाठ पर कहा, दाऊद यह दावा नहीं करता कि वह कभी नहीं डरता। स्पष्ट रूप से यह संभव है कि डर और आस्था एक ही समय में मन में स्थान ले सकते हैं। इस पर आमीन। यहां 5 और 6 पदों में अब दाऊदगढ़ शहर में सामना किए गए खतरे का वर्णन करता है। वह यह लिखता है, सारा दिन वे मेरे कारण को नुकसान पहुंचाते हैं, उनके सभी विचार मेरे खिलाफ बुराई के लिए हैं, वे झगड़ा भड़काते हैं, वे छिपते हैं, वे मेरे कदमों को देखते हैं। यहां दुबकना शब्द का अनुवाद हांफना के रूप में किया जा सकता है। यह एक शिकार पर निकले खून कुत्ते की तरह है जो उस लोमड़ी का पीछा कर रहा है। दाऊद के दुश्मन उसके पीछे लगे हुए हैं, वे उसके कदमों के पीछे लगे हुए हैं। हम आज भी ऐसा कहते हैं, और वह उन्हें खो नहीं सकता, वह उनसे बच नहीं पा रहा है। आप जानते हैं, यह दिशा और मार्गदर्शन के लिए उपकरण पैनल की जांच करने का सही समय है, और दाऊद मूल रूप से यही करता है। और जब वह ऐसा करता है तो वह हमें परमेश्वर के वचन के इस उपकरण पैनल के बारे में 3 सिद्धांत देता है। वही पहला, परमेश्वर का वचन आपके संकटों के लिए लगातार उपयुक्त है। दाऊद यहां चौथे पद में इसी प्रकार के विश्वास और आश्वासन के साथ लिखता है, परमेश्वर के द्वारा जिसके वचन की मैं स्तुति करता हूं। यहां नीचे 10वें पद में, परमेश्वर में जिसका वचन मैं स्तुति करता हूं, प्रभु में जिसका वचन मैं स्तुति करता हूं। प्रियजनों, मुझे आपको बताने दीजिए, जब रोशनी बुझ जाती है, जब आप अकेले होते हैं, क्षण जब दबाव होता है, जब दर्द असहनीय लगता है, तो परमेश्वर के वचन से अधिक आश्वस्त और प्रोत्साहित करने वाला कुछ नहीं होता। अंधकार में आप सबसे अच्छी तरह सीखते हैं कि उसका वचन शहद से भी मीठा है। भजन 19:10। केवल परमेश्वर का वचन आपके संकटों के लिए लगातार उपयुक्त नहीं है, बल्कि दूसरा, परमेश्वर स्वयं आपके परीक्षणों के प्रति सचेत है। दाऊद इसे इस तरह से भी कहता है 8वें पद में, आपने मेरी करवटों की गिनती रखी है। आप इसे भटकन के रूप में अनुवाद कर सकते हैं। तो कल्पना करें, यहां दाऊद क्या कह रहा है। हर बार जब वह एक जगह से दूसरी जगह भागा, हर बार जब वह रात में अपने बिस्तर में करवटें लेता, भगवान को इसके बारे में सब पता था। शाऊल शायद दाऊद की तलाश में था, ये पास, लेकिन मैं आपको बताता हूं, भगवान भी थे। अब यहां एक तीसरा सिद्धांत है, और वह यह है, भगवान आपके दुख के प्रति करुणामय ध्यान रखते हैं। वह आगे लिखते हैं 8वीं आयत में, आपने मेरे आंसुओं को अपनी बोतल में रखा। जब तक मैं इज़राइल नहीं गया, तब तक मैंने आंसू की बोतलों की इस प्राचीन प्रथा की खोज नहीं की थी। पुराने समय में लोग अपने आंसुओं को पकड़ने और संग्रहित करने के लिए नाजुक छोटे कंटेनर रखते थे। वे अक्सर कांच के बने होते थे, जैसे एक छोटी सी मिनिएचर फूलदान, जिसमें ऊपर एक छोटा सा छेद होता था, जिसे लोग अपने गाल पर अपनी आंखों के नीचे रखते थे ताकि उनके आंसू उसमें गिर सकें। यह एक अंतिम यात्रा के दौरान आम था। रोमन काल में लोगों के लिए यह आम था कि वे अपने आंसुओं को इन छोटी बोतलों में पकड़ें और उन्हें अपनी शोक की निशानी के रूप में कब्र के पास छोड़ दें। इस भजन में जो दिलचस्प बात है वह यह है कि भगवान वह हैं जो आपकी गाल पर बोतल रखते हैं। भगवान वह हैं जो आपके आंसुओं को इकट्ठा करते हैं। यह
भगवान की बोतल है। दाऊद लिखते हैं, आप मेरे आंसुओं को अपनी बोतल में रखते हैं, जो यह कहने का एक और तरीका है कि भगवान ने आपके द्वारा बहाए गए एक भी आंसू को नहीं छोड़ा है, चाहे वह दुख के आंसू हों, पश्चाताप के, डर के, दर्द, अस्वीकृति, हानि के आंसू हों। भगवान व्यक्तिगत रूप से शामिल हैं। वह आपके कष्टों के प्रति करुणामय ध्यान रखते हैं, जो यह कहने का एक और तरीका है, प्रिय, आपने कभी भी अकेले नहीं रोया। भगवान हमेशा वहां रहे हैं। वह आपके द्वारा बहाए गए हर आंसू को जानते हैं। एंड मैं आपको बताना चाहता हूं, एक दिन वह हर आंसू पहुंच देंगे। एक दिन आएगा जब भगवान यूं कहें, यूं उन आंसुओं की बोतलों को खाली कर देंगे। वे फिर कभी नहीं भरेंगी। कई साल पहले के एक भजन लेखक ने इस प्रकार के आत्मविश्वास के साथ लिखा था अपने बहुत ही व्यक्तिगत गीत में। यह एक भजन है जो यहां भजन 36 की गूंज करता है, और यह इस प्रकार है, मत डरो माम माम, मैं तुम्हारे साथ हूं। ओह, निराश मत हो, क्योंकि मैं तुम्हारा भगवान हूं और मैं तुम्हारी सहायता करता रहूंगा। मैं तुम्हें मजबूत करूंगा, तुम्हारी मदद करूंगा, और माम, तुम्हें खड़ा करूंगा मेरी कृपालु सर्वशक्तिमान हाथों द्वारा समर्थित। एक पद इस प्रकार है, वह आत्मा जो यीशु पर निर्भर रही है, आराम करती है, मैं नहीं उसके दुश्मनों के पास छोड़ूंगा। वह आत्मा चाहे पूरा नर्क उसे हिलाने की कोशिश करे, मैं कभी नहीं त्यागूंगा। खैर, जब तक हम अपनी अगली ज्ञान यात्रा पर फिर से मिलें, प्रिय, प्रभु यीशु मसीह की कृपा और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ हो। आमीन।